हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं राहुल शर्मा आपका द्रोणा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम कर रहे थे अर्जुन बैच के अंदर हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल की क्लासेस में मैथ्स पढ़ रहे थे और मैं आपका होस्ट आपको मैथ पढ़ा रहा था। तो हमने फ्रैक्शनल नंबर एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशन वाला चैप्टर कर रहे थे, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। और उसका भी आज हम लेक्चर कौन सा कर रहे हैं बच्चों? 3। कौन सा कर रहे हैं? लेक्चर नंबर 3। तो आज हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। और जो भी बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आते ही के साथ क्या करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसे कि बच्चों हम देख रहे थे कि आज का हमारा गोल क्या है, सम बेसिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द चैप्टर, कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर जाने से पहले आप सभी को कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, जिससे हम क्वेश्चन को जल्द से जल्द सोल्व कर सके। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। सभी बच्चे जुड़ गए हैं? जय हिंद रोहित, जय हिंद नेहा, जय हिंद नकुल। हाँ बच्चों आ जाओ, क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फ्रैक्शन के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, कि हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। यानी इनको या तो अरेंजिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहेगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बच्चों? यहाँ पर फ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर फ्रैक्शन लगा लेते हैं। तो जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट, कि इनमें से सभी फ्रैक्शन में हमें कितनी फ्रैक्शन दे रखी है? 1 2 3 4 5। हमें कितनी फ्रैक्शन दे रखी है बच्चों? 5 फ्रैक्शन दे रखी है। और 5 फ्रैक्शन में पूछ रहा है कि कौन सी हमारी लार्जेस्ट है और कौन सी हमारी स्मॉलेस्ट है। तो इसको समझाने से पहले या करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं। तो वो जो ट्रिक है वो इसको बिल्कुल ही आसान बना देती है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 5/7 कोमा 8/7 कोमा 11/15 कोमा 13/17। अब देखो हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ये हमारा क्या है? न्यूमरेटर। क्या है बच्चों? न्यूमरेटर है। और नीचे वाले को हमने क्या पढ़ा था? ये हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है। क्या पढ़ा था बच्चों? ये हमारा डिनोमिनेटर है। क्या पढ़ा था? कि ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनके बीच में हमें सबसे पहले क्या निकालना है? ये ट्रिक है। क्या है बच्चों? ट्रिक। इसको हमने क्या बात की थी कि हम जब भी ट्रिक बताएंगे और जो जो ट्रिक आती जाएगी उसको साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो आज हमारी फिर से एक ट्रिक आई है, इसको स्टार बनाकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि ये ट्रिक क्या है। जब हम इन दोनों नंबर का डिफरेंस करेंगे तो जो डिफरेंस आया, बड़े में से छोटे को घटाना है। किस में से घटाना है बच्चों? लार्ज में से स्मॉल को घटाना है। तो लार्ज में से जो स्मॉल को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आया हमारा? 2। ऐसे ही इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आया? 1। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों कितना आया? 4। अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों कितना आया? 4। तो जब तुम्हारी ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी तुम्हारे दोनों नंबर के दोनों नंबर में डिफरेंस करने के बाद ये जो डिफरेंस आएगा, अगर जो डिफरेंस सबसे छोटा है, क्या? जो डिफरेंस इज स्मॉल, तो क्या है बच्चों? व्हेन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? अगर डिफरेंस छोटा है, व्हेन फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट, तो फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी? लार्जेस्ट हो जाएगी। ठीक है। और ऐसे ही अगर डिफरेंस ज्यादा है, अगर डिफरेंस इज लार्ज,
अगर डिफरेंस बड़ा है, डिफरेंस इज लार्ज व्हेन फ्रैक्शन इज स्मॉल, वो हमारी क्या हो जाएगी, छोटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा डिफरेंस छोटा होगा, जैसे हमारा स्मॉल होगा, तो ये जो हमारा वन डिफरेंस है, इसकी वजह से हमारा जो ये फ्रैक्शन है, हमारा जो फ्रैक्शन है 8/7, ये हमारा क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगा। तो इस इन 4 फ्रैक्शन के अंदर हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या बन गया बच्चों, 8/7। क्या बन गया, 8/7। और स्मॉलेस्ट पूछ ले तो अब देखो स्मॉलेस्ट क्या बताया था, डिफरेंस लार्ज होगा। अगर हमें स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो हमें क्या बताना है, लार्ज डिफरेंस। अब देखो लार्ज डिफरेंस तो हमारे पास 2 है। अब तुम कहोगे सर अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो लार्ज कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, तो ये कैसे पता चलेगा बच्चों, जो हमारा लार्जेस्ट डिफरेंस अगर हमारा सेम हो, क्या हो, डिफरेंस सेम हो दोनों ही केस में, किसमें, दोनों ही केस में अगर डिफरेंस सेम हो, तो हमारा क्या करना है, हमें जो हमारा फ्रैक्शन बड़ा दिखेगा, क्या दिखेगा, जो फ्रैक्शन, क्या, व्हेन फ्रैक्शन इज लार्ज, यहां से लिखते हैं डिफरेंस इज सेम, क्या है बच्चों, डिफरेंस इज सेम when large fraction is always be largest, वो हमेशा क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। अब तुम इसको डिवाइड करके देख सकते हो, डिवाइड करके देखें कि दोनों में से बड़ी कौन सी है। एक तो तुम 11 को किससे डिवाइड करो, 15 से, ठीक है, और एक तुम किसको डिवाइड करो बच्चों, 17 को डिवाइड करना है 13 से। तो इन दोनों को जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 15 से जाता नहीं तो 0 पॉइंट, ये 0 आ गया यहाँ, तो 15 को जब इससे करोगे तो ये कितना आएगा, 15 7 जा 105, यहाँ पर 5 बचा। अब इसको फिर डिवाइड करोगे, ऊपर से 0 हमने नीचे उतारा है, तो 15 5 15 3 जा 45। तो अब देखो 2 डिजिट तक बहुत होता है, क्या होता है, 2 डिजिट तक सफिशियंट होता है कि हमें आंसर निकालने के लिए 2 डिजिट काफी है। अब हम 17 को 13 से डिवाइड करते हैं तो ये भी नहीं जा रहा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऊपर से 0। तो अब ये 17 पे कितने हम करें कि ये कितने पे जाए, 8 पे, ठीक है। तो 8 से करोगे तो 17 8 जा कितने होते हैं बच्चों, 17 8 जा कितने होते हैं, 6, यही होते हैं या 26 होते हैं, देखो जल्दी बताओ, यही होते हैं ना। तो ये हमारा बड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब हम 8 से इसको नहीं कर सकते, तो हम इसको किससे करेंगे बच्चों, 7 से। किससे करेंगे, 7 से। 7 7 जा 9, कैरी गई 4, 7 8 जा 11। तो अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना है, 11। अब देखो यहाँ पर 11 है, ऊपर से तुमने क्या उतारा, 0। अब 7 6 जा कितने पे, 7 6 जा कितने होते हैं, 102। तो इसको डिवाइड किया तो 8। अब हमने फिर से क्या किया, 2 डिजिट तक सफिशिएंट कर दिया, इससे ही हमें पता चल गया कि ये नंबर हमारा बड़ा है। कौन सा बड़ा है, ये नंबर हमारा बड़ा है, लार्ज है। तो मैंने अभी अभी देखो क्या कहा था, डिफरेंस इज सेम, जब डिफरेंस सेम होगा, व्हेन लार्ज फ्रैक्शन इज ऑलवेज बी लार्जेस्ट, कि हमारा जो लार्ज फ्रैक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। और अगर ये स्मॉल क्या आ जाए बच्चों, ये क्या आ जाए, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम when small fraction
इज ऑलवेज बी स्मॉलेस्ट, कि हमारा जो छोटा फ्रैक्शन है जब डिफरेंस सेम होगा दोनों में, किसमें, अब ये डिफरेंस किसकी पूछ रहा है, तो यहां पर लिख लो डिफरेंस किसकी पूछ रहा है भाई, न्यूमरेटर और किसकी पूछ रहा है बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर और तुम्हारे किसकी पूछ रहा है, डिनोमिनेटर की, किसकी पूछ रहा है बच्चों, डिनोमिनेटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, दिख रहा है बच्चों, ये दोनों दिख रहे हैं, हाँ देखो दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं। चलो तो अब आगे चले क्वेश्चन पे, इतना समझ में आ गया, देखो बिल्कुल आसान है, अब तुम इसको सिर्फ सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो कितना जल्दी होगा। पहला क्वेश्चन जो हमारा था, कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो अब देखो नीचे हमने क्या किया, इसमें सब में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, क्या है भाई बच्चों, डिनोमिनेटर हमारा पहले ही सेम है, डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, सेम है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, तो ऊपर वालों से सिर्फ डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, यहां पर लिख लेते हैं एक बार इसको, 7/13, 5/13, 9/13, 11/13 और ये क्या है 3/13। अब इसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, इसका डिफरेंस कितना आया, 13 में से 7 गए 6, यहाँ पर 13 में से 5 गए 8, यहाँ पर 13 में से 9 गए 4, यहाँ पर 13 में से 11 गए 2 और यहाँ पर 13 में से 3 गए 10। तो अभी अभी बताया था मैंने कि डिफरेंस जितना छोटा होगा, डिफरेंस जितना छोटा होगा, देखो हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंस इज स्मॉल व्हेन फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट, क्या पढ़ा था, अगर फ्रैक्शन का तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो छोटा है तो फ्रैक्शन उसकी अपोजिट मतलब लार्ज होगी, और ऐसे ही अगर लार्ज है तो फ्रैक्शन क्या होगी, छोटी होगी। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में सबसे बड़ा डिफरेंस किसका है, सबसे बड़ा किसका है 10 और सबसे छोटा क्या है 2। तो अब वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछ रहा था, तो क्या करो, पहले तो हम लार्जेस्ट बता देते हैं। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है बच्चों, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, अब तुम्हें डिफरेंस नहीं बताना, फ्रैक्शन ही लिखनी है, तो स्मॉलेस्ट क्या बन जाएगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन दोनों बता सकते हो, जल्दी बताओ, कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। अब तो डिफरेंस भी लिख रखे हैं, जल्दी बता दो, देख के सेकंडों का क्वेश्चन हो गया अब तो, ये मजा आ रहा है आज के सेशन में, तो जल्दी बताओ। हाँ देखो लार्जेस्ट फ्रैक्शन में हमने क्या बात किया था कि सबसे छोटा क्या दिख रहा है तुम्हें 2, तो ये फ्रैक्शन हमारी क्या हो गई सबसे छोटी, तो 11/13 लार्जेस्ट फ्रैक्शन वही होगी जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा। और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के केस में क्या आ जाएगा बच्चों, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के केस में क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के केस में कौन सा आंसर आ जाएगा, सबसे बड़ा ये दिख रहा है डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 3/13, हमारी सबसे छोटी क्या हो जाएगी 3/13। तो ये हमारे दोनों आंसर थे भाई। ठीक है, मजा आया इस क्वेश्चन में, अगले पे चले। तो अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये तो समझा दिया, चलो अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछिए, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का, यहां पर क्या लिख लो, ये क्या है,
ये नीचे फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन लिखा नहीं गया होगा, कोई बात नहीं। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताना है, लार्जेस्ट। क्या बताना है बच्चों, लार्जेस्ट। जल्दी बताओ। सर आज के सेशन में मजा आ रहा है। ट्रिक है ना, ट्रिक में तो तुम मजा लेते ही हो। जब तुम्हें कोई ये चीज कह दे कि आज मुझे आने वाले हैं तो तुम पहले ही मजे के मूड में आ जाते हो। तो देखो इसमें क्या करना था वही करना है, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालोगे तो 11 और 5 में कितने का है, 6 का। 5 और 9 में कितने का है, 4 का। 5 और 13 में कितने का है, 8 का। चलो इसको नीचे लिख लेते हैं। 5/11, 5/9, 5/13, 5/7, 5/4। ठीक है। अब तुम ये देखो एक चीज और है। क्या है बच्चों, एक चीज और है जो हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ये कब अप्लाई होगा, ये तुम्हारा जब अप्लाई होगा जब तुम्हारी फ्रैक्शन कैसी हो, एक क्या लिख लो, मैं ये लगा इमोजी लगा रहा हूं कि ये हमारा क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंपॉर्टेंट चीज का मतलब यहां पर तुम ध्यान देना कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज प्रॉपर। क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन तुम्हारी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। इस केस में फ्रैक्शन इज प्रॉपर। ठीक है, फ्रैक्शन कैसी होनी चाहिए, फ्रैक्शन तुम्हारी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी ये चीज अप्लाई होगी। ठीक है, ये सारी चीज किसमें, तुम्हारी प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगे भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। जब तुम्हारी प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हमने पढ़ा था चैप्टर में, क्या था कि ऊपर वाला तो तुम्हारा क्या हो, देखो इसमें भी तुम्हारा एक चीज गड़बड़ है। ठीक है, प्रॉपर होनी चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर इम्प्रॉपर है। क्या है बच्चों, इम्प्रॉपर। ऊपर वाला बड़ा है तो ये लार्जेस्ट तो वैसे भी है, क्योंकि ये हमारी क्या है, एक डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 8 को 7 से करोगे तो 1 पॉइंट आएगा समथिंग, और ये सारे 0 पॉइंट है, तो वैसे भी वो बड़ी है, तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। इम्प्रॉपर में, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है तो वो वैसे ही बड़ी हो जाती है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ये भी तुम्हारी क्या है, प्रॉपर है। क्या है, प्रॉपर। ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। अब ये तुम्हारी इम्प्रॉपर है। क्या है, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, तुम डिफरेंस तो निकाल लो, पर डिफरेंस के केस में जो सबसे छोटा डिफरेंस है वो भी तुम्हारा क्या आएगा। देखो डिफरेंस निकालते हैं हम, डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 5 और 11 के केस में डिफरेंस 6, 9 और 5 के केस में डिफरेंस 4, 5 और 13 के केस में 8, 5 और 7 के केस में 2, और 5 और 4 के केस में 1। तो अगर तुम डिफरेंस देखोगे वहां पर तो तुम्हारा सबसे छोटा है डिफरेंस, डिफरेंस छोटा है तो वैसे भी वो वैल्यू बड़ी है। और अगर डिफरेंस नहीं भी निकालोगे तो इम्प्रॉपर है तो वो वैसे भी बड़ी होनी है। तो तुम्हारी लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो गई भाई, लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो गई दोनों ही केस में, एक तो वो इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो वैसे ही बड़ी होती है तुम्हारी प्रॉपर से। तो 5/4 आंसर आ गया। तो जो ये 5/4 आंसर आया है तुम्हारा, देखो 6, 4, 8, 2, एक छोटा है सबसे, तो वो हो गया। अब ये इनमें अगर पूछ लेता, इनमें इन चार के अंदर, तो तुम्हारी कौन सी हो जाती है, 5/7, क्योंकि 2 उसका सबसे छोटा है। और हमें क्या बतानी थी, सिर्फ लार्जेस्ट ही बतानी थी। क्या बतानी थी बच्चों, सिर्फ लार्जेस्ट। आगे चले, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। अब की बार वो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट। ये किसी में नहीं लगा है शायद आज, कोई बात नहीं। अब ये स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई आंसर, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना आया, 11 और 3 का डिफरेंस कितना आया, 8। 3 और 7 का डिफरेंस कितना आया, 4। 3 और 13 का 10। 3 और 5 का कितना आया भाई, 2। और 3 और 2 देखो ये फिर
अब देखो इसने स्मॉलेस्ट कहा है पर ये तो लार्जेस्ट हो गई क्योंकि 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अब हमें इनमें से बतानी है, ये तो लार्जेस्ट है। अब देखो जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा, जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा वो हमारी सबसे छोटी वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा भाई, 3/2 हमारी छोटी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, 3/10। इतना सा क्वेश्चन था। जब ये आएगी तो तुम्हारे समझ में भी आएगी, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखो एक चीज और समझते हैं, क्या समझते हैं, हमारे पास एक फ्रैक्शन दे दी 7/5, चलो ये तो इम्प्रॉपर हो गई, हम प्रॉपर लेते हैं। 5/7, 6/3, 6/3 नहीं, 6/9, या फिर 2/3 ले लेते हैं, 2/3, 8/11, 15/17 और तुम्हारा 23/25। ठीक है, ये 5 फ्रैक्शन है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें बच्चों, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, और किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इन दो के केस में अरेंज करनी होती है, क्या होती है, इन दो का क्वेश्चन आता है कि तुम्हें अरेंज करनी है, एक फ्रैक्शन दे देगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहेगा। तो अब जो हमने ट्रिक बताई थी कि डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि अगर डिवाइड करके हर एक को देखोगे तो तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इतने में तो तुम 2 क्वेश्चन और करोगे। तो इसमें क्या करो, डिफरेंस निकाल लो, हमारा वही रूल, क्या है बच्चों, हमारा वही रूल, ट्रिक, जिसको हम ट्रिक कहते हैं। डिफरेंस निकाला कितना आया 2, डिफरेंस निकाला 1, डिफरेंस निकाला कितना आया 3, डिफरेंस निकाला कितना आया 2, डिफरेंस निकाला कितना आया 2। अब देखो अगर हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, असेंडिंग मतलब आगे जाना, असेंडिंग मतलब आगे जाना, तो आगे कब जाएंगे, जब हम पहली सीढ़ी पर चढ़ेंगे। जैसे हमारी ये सीढ़ी है, ये हमारी क्या है, सीढ़ी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब हम पहली सीढ़ी पर यहां पर खड़े हैं, क्या कहां खड़े हैं बच्चों, यहां खड़े हैं, यहां पर हम खड़े हैं, तो हम ये तो है नहीं कि सीधी ऊपर वाले पर जंप कर देंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, पहले दूसरी सीढ़ी पर, फिर उसके बाद यहां से तीसरी पर, यहां से फिर फोर्थ पर, यहां से फिफ्थ पर, यहां से सिक्स्थ पर। तो ऐसे करके जब हम ऊपर चढ़ते जाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा सीडी वाला एग्जांपल है, यही हमारा इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में होता है कि पहले सबसे छोटा, किसमें, असेंडिंग में, पहले हम सबसे छोटी पे हैं तो फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ऐसे चढ़ते हैं। तो हमारा इसमें असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, पहले सबसे शुरू में सबसे स्मॉल, लास्ट में सबसे लार्जेस्ट, और बीच में क्या आएंगे, स्मॉल, लार्ज, लार्ज और फिर लार्जेस्ट। तो ये हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का रूल होता है, इस तरह के तरीके से अरेंज करना। डिसेंडिंग का क्या होता है भाई, डिसेंडिंग का इसका उल्टा है, लार्जेस्ट से हम कहा जाते हैं, स्मॉल की तरफ जाते हैं, और स्मॉल की तरफ जाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, स्मॉल, लार्ज से, लार्ज से नहीं, लार्जेस्ट से तुम किसकी तरफ जा रहे हो, स्मॉल की तरफ, तो बीच में लार्ज भी आएंगे कुछ नंबर जो इससे बड़े होंगे।
तो ये तुम्हारा क्या है, रूल है कि जब असेंडिंग ऑर्डर की कहे तो तुम्हें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, और जब डिसेंडिंग कहे तो बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पढ़ा था हमने, जिसका डिफरेंस सबसे कम वो हमारी वैल्यू सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी का मतलब पहले पर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका डिफरेंस, जो सबसे छोटा नंबर कौन सा जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा, तो हमारा क्या आएगा 8/11। उसके बाद हमारा क्या आएगा भाई, अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए कोमा ही लगा लो, कि हमें अरेंज ही तो करना है, तो कोमे में अरेंज कर लेते हैं। नहीं तो फिर एक और भी साइन होता है कि ये वाला साइन और ये वाला साइन, कि ये हमें डिनोट करके बताता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, 8/11। फिर उसके बाद डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस तो 3 के अंदर है। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बच्चों, एक चीज और पढ़ी थी कि जब डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस सेम हो, क्या पढ़ी थी देखो, ये रही, जब डिफरेंस सेम हो व्हेन लार्ज फ्रैक्शन इज बी लार्जेस्ट और स्मॉल फ्रैक्शन इज बी स्मॉलेस्ट। तो यही चीज हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें अप्लाई करो, इसमें अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, लार्ज नंबर लार्ज रहेगा। तो अब देखो दो किस किस के अंदर है, तो लार्ज नंबर लार्ज रहेगा, तो हमें क्या करना है, पहले तो छोटा नंबर चाहिए, लार्ज नंबर तो लार्ज है। तो अब तुम क्या करोगे, सबसे छोटा कौन सा है, 5/7, तो यहाँ पर कितना आएगा 5/7। फिर कितना आएगा 15/7। फिर कितना आएगा भाई तुम्हारा 23/7, नहीं 23/25। और फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तुम्हारा 2/3। तो ये तुम्हारा इसका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा लिख दो, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे भी छोटा, और फिर सबसे छोटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है तो जल्दी करो, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालोगे तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2/5, 1/2, 3/4 और 7/8। पहले तो ये देखो ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब तुम इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कितना आया, इसका 3, इसका 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। अब देखो इसने असेंडिंग ऑर्डर का है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू तो सबसे लास्ट में जाएगी, क्या जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू तो सबसे लास्ट में जाएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2/5 ही हमारी क्या है, 2/5। तो 2/5 हमारी क्या है भाई, सबसे छोटी, क्योंकि इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है तो ये सबसे छोटी हो गई। फिर इसके बाद जिसका अगर डिफरेंस सेम आ जाए तो जो वैल्यू बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जो वैल्यू बड़ी है वो बड़ी रहेगी। अब देखो इसको डिवाइड करके देखो, इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.7, और ये कितना आएगा भाई 7.5, और इसको डिवाइड करोगे तो 0. कितना आएगा भाई 8 9 जा 72, और ये 72 तो ज्यादा चला जाएगा, तो 8 8 जा 64, 6 बचेंगे तो 8 7 जा, देखो ये बड़ी हो गई ना वैसे ही। तो अब वैसे ही तुम अगर करके देखो, ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया था, जो डिफरेंस सेम होगा तो जो वैल्यू बड़ी उसका आंसर बड़ा आएगा। तो इसका आंसर मतलब क्या है, इसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी 1/2, फिर उसके बाद 3/4, और फिर उसके बाद 7/8। यानी ये तो हमारी अरेंज पहले से ही थी, बस ये इसको क्वेश्चन में दे रहा था। तो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, अरेंज होती है फिर भी वो कहता है कि अरेंज करो, तो वो अरेंज में ऑप्शन में भी तुम्हें सेम ही आंसर देगा, तो तुम्हारा आंसर वही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, कि तुम्हें घटते क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बड़े से छोटे में। तो बड़े से छोटे में लिखना है तो इसका फिर से लिख लो, 4/5, 3/2, 1/4, 5/8, और ये कितना आ गया भाई 7/10। ठीक है, इसको तुम्हें डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालो भाई, जल्दी निकालो।
यहाँ पर 1, यहाँ पर ये तो इम्प्रॉपर है, तो ये तो सबसे बड़ी वैसे ही हो गई। यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। अब देखो सबसे बड़ी कौन सी हो गई भाई, 3/2। लार्जेस्ट क्या हो गई तुम्हारी, लार्जेस्ट वैल्यू सबसे बड़ी, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। तो ऐसे ही तो लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ी से छोटे के। और यहाँ से जाते वक्त यहाँ पर क्या नंबर आएंगे बीच में, उससे बड़े आएंगे और इससे छोटे आएंगे, लार्जेस्ट से छोटे और स्मॉलेस्ट से बड़े। तो अब देखो सबसे बड़ा तो 3/2 है, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद एक का डिफरेंस है, लार्ज नंबर, छोटा डिफरेंस बड़ा नंबर, तो 4/5। फिर अब देखो जो नंबर सेम है, तो जो नंबर सबसे बड़ा है वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। फिर उसके बाद 5/8। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, जो सबसे छोटा है, डिफरेंस तो सेम है पर सबसे छोटा है वो सबसे छोटा हो गया। तो ये हमारा नंबर 1/4, ये हमारा आंसर बन गया। क्या बन गया भाई, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, आ गया समझ में इतना। अगले पे चले। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कि तुम्हारे पास ये क्या है, ये बॉक्स दे रखे हैं, कुछ ब्लैंक हैं और कुछ भरे हुए हैं। तो वो ये पूछ लेता है कि तुम्हारा इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा। अब देखो इसने क्वेश्चन कैसे पूछा, इन द फॉलोइंग फिगर, ये एक फिगर है, फाइंड द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड रीजन, जो रीजन भरे हुए हैं उनका फ्रैक्शन क्या होगा, ये पूछ लिया। तो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, फ्रैक्शन क्या होगा, पहले तो टोटल गिन लेते हैं, टोटल गिनते हैं, टोटल गिनोगे तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल हमारे पास कितने हैं भाई, टोटल बॉक्स कितने हैं, टोटल बॉक्स कितने हैं, 16। कितने हैं बच्चों, 16। और टोटल बॉक्स में से शेडेड कौन से हैं, शेडेड बॉक्स क्या है बच्चों, शेडेड बॉक्स कितने हैं, हाउ मेनी शेडेड बॉक्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं बच्चों, 6। अब उसने क्या पूछा है कि फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन का रूल क्या होता है, टोटल चीज, टोटल जो वैल्यू होती है हमारी, उसमें से जो वैल्यू हमारी निकलती है क्या होती है, फाउंडेड वैल्यू, फाउंडेड वैल्यू, उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमारा क्या बन जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, 6/16, ये हमारा इसका आंसर है। तो जो पर हमने क्या बताया हुआ है, ये तो हमारा क्या है आंसर, पर हमने एक चीज और बताई हुई है, क्या बताई हुई है, कटता है तो इसको काटना जरूरी है, 2 से कटता है 3, 2 से कटता है 8, तो इसका आंसर रियल में क्या बनेगा, 3/8। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे आएंगे। अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 3/4। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर, कि तुम्हारे इस फिगर के अंदर से, कौन से फिगर के अंदर से ही, यही फिगर है, कौन सा फिगर है भाई, पिछले वाला यही फिगर है, कितने हैं 16, कितने हैं भाई 16 है। नहीं ये वाला फिगर नहीं है भाई तुम्हारा, ये तो शेडेड है पहले से ही। तो अगले क्वेश्चन में फिगर बनाना होगा, तो चलो हम फिगर बना देते हैं। ये एक टेबल है, ठीक है, वन टू थ्री फोर, और ये एक और बना लो भाई,
4, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 3/4। अब तुम्हारे पास देखो कितनी है, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं भाई? क्या पूछ रहा है वो कि टोटल बॉक्सेस कितने हैं? टोटल बॉक्स कितने हैं बच्चों? 16 है, नहीं 12 है। कितने हैं बच्चों? 12 बॉक्सेस है। अब इसमें से देखो 12 बॉक्सेस है, यानी टोटल बॉक्सेस हम क्या पढ़ते हैं कि नीचे वाले हमारे टोटल बॉक्स होते हैं। कितने होते हैं? टोटल बॉक्स होते हैं। तो 12 बॉक्स है, पर यहाँ पर तो 4 दे रखा है, तो हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो क्या हो जाए? 12 हो जाए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 3 से। तो ऊपर वाले को भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9। तो यानी हमारे 9 बॉक्स ऐसे हैं जो शेडेड मिलेंगे हमें 12 में से। तो अब हम 12 में से जो 9 बॉक्स हमारे शेडेड हैं उनको शेडेड करते हैं। तो शेडेड करोगे तो कैसे आएगा बच्चों? इसको शेडेड करो, इनको हम शेडेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो शेडेड है हमारे, कितने बॉक्स करने हैं? 3 छोड़ने हैं, तो हम 3 बॉक्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी को हम क्या कर देते हैं? शेडेड कर देते हैं। ये हमने क्या कर दिया? शेडेड कर दिया। या फिर इसको ऐसे ना करके तुम क्या करो, छोटा पोर्शन ले लो और इसको जो 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 शेडेड है उसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इससे तुम्हें देखने में भी आसानी मिल जाएगी कि ये शेडेड है, ठीक है। तो अब देखो हमने 3 छोड़ दिए बॉक्स। अब जो हमने 3 बॉक्स छोड़े, तो ये जो 3 बॉक्स है हमारे, तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों? तो इसमें कितना रिप्रेजेंट किया हमने? इतने बॉक्स को रिप्रेजेंट किया। तो हमारा आंसर ये बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? ये। तो अब देखो बन रहा है, 9 बॉक्स शेडेड है। तो शेडेड पोर्शन कितने हैं? शेडेड पोर्शन कितने हैं बच्चों? शेडेड पोर्शन कितना है? शेडेड पोर्शन कितना है? 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा? 9/12। और इसको जब तुम काटोगे तो कितना बन गया? 3/4। तो आ गया ना भाई। तो ये कहने का मतलब कि तुम्हें ऐसे देके भी पूछ लेगा कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है। अगले पे चले। अगले में कह रहा है कि सागर हैज 3/4 पार्ट ऑफ ए चॉकलेट। कि सागर एक चॉकलेट है, चॉकलेट है, उसका टोटल पार्ट कुछ भी है, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स है। चॉकलेट कितनी है भाई? चॉकलेट चॉकलेट कितनी है? एक्स। टोटल एक्स मान ली। अब इसका वो क्या कह रहा है कि सागर हैज 3 पार्ट ऑफ द चॉकलेट। इस चॉकलेट का 3/4 पार्ट तो सागर ने ले लिया। ही आर 2/7 पार्टेड, और उसके पास कितना बच गया? 2/7 पार्ट बच गया। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट। रिमेनिंग चॉकलेट का उसको क्या बताना है? फ्रैक्शन बताना है। तो अब क्या करोगे? क्या करोगे बच्चों? जो हमने x मानी है उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो। तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो वो क्या रिमेनिंग पूछ रहा है, तो हम उसको रिक्वायर्ड भी कह सकते हैं। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बचेगी? क्या बचेगी भाई? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन तुम्हारी, सागर ने कितनी ली? 3/4। कितनी बची हुई है? 2/7। टोटल इसको क्या कर लो? सब्ट्रैक्ट कर लो। टोटल सागर ने इतनी ली, उसमें से 2/7 उसके पास बच गई, तो इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा एलसीएम कितना आया? एलसीएम देखो, एलसीएम तुम्हारा क्या होता है कि वो 4 की टेबल में भी आए और वो 7 की टेबल में भी आए, वही नंबर सेम। तो वो तुम्हारा क्या बन जाता है? एलसीएम बन जाता है। तो 4 की टेबल में ऐसे कौन सी डिजिट है कि तुम्हारी किस पर है? 7 की टेबल में भी आए। तो 4 7 जा 28 और 7 4 जा 28। तो ये तुम्हारा कॉमन नंबर होता है, तो इसलिए ये एलसीएम आ जाता है। इसी केस में सबसे छोटा, अब देखो ये तो आपस में मल्टीप्लाई करके भी आ रहा है। एक जैसे हमने पिछली क्लास में किया था कि 4 और 6 का लिया था एलसीएम, तो इसमें हमने सीधा 12 ले दिया था। क्या लिया था बच्चों? 12।
वैसे आना तो क्या चाहिए था, इसकी मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए था, पर हमने 12 क्यों लिया, क्योंकि 4 3 जा भी 12 होते हैं और 3 2 जा भी 12 होते हैं। जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करके क्या है तुम्हारा आंसर सेम आना चाहिए दोनों में, दोनों की टेबल में, कि चाहे किसी से मल्टीप्लाई करके लाओ, ठीक है। तो ये था। तो अब इसमें देखो तुम्हारा क्या आ गया, एलसीएम 28, तो 4 7 जा 3 7 3 जा 21 माइनस ये कितना आ गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो इसका जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा बच्चों, 13 अपॉन में 28। कितना आ गया बच्चों, 13 अपॉन में 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया कि हमारे पास रिमेनिंग चॉकलेट कितनी है, 13 अपॉन 28। ठीक है, अगले पे चले। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये क्वेश्चन तो शायद मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, तुम ही बता दोगे। हमने बार बार पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसके अंदर तुम क्या पढ़ते हो कि न्यूमरेटर तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, छोटा, और डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या होना चाहिए, बड़ा। ठीक है, तो जल्दी बताओ इसका क्या आना चाहिए। यहां से ही देखने से पता चल रहा होगा तुम्हें, ये तुम्हारा क्या है, बड़ा है, ये छोटा है, ये तुम्हारा बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें छोटा बड़ा, ऊपर वाला छोटा है, तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 26/45। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। बाकी सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, एक अकेली प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो वो तुम्हारा आंसर आ गया 26/45। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन इम्प्रॉपर का है। इम्प्रॉपर में देखो पहला क्वेश्चन इम्प्रॉपर, बाकी देखो ये भी प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, तो ये बचिया के लिए इम्प्रॉपर। तो 36/23 तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी क्या है भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो अगला क्वेश्चन करो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये भी कराए थे कन्वर्जन में, मिक्स दे रखा है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है, जल्दी करो। ये क्वेश्चन था, तो इसको हमने क्या बताया हुआ है, जब हम इम्प्रॉपर में करें तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी है और इसको ऐड करना है। तो 14 इंटू 16 प्लस में 5 अपॉन में वही रहेगा 16। तो इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 16 4 जा 16 4 जा कितने होते हैं भाई, 64, 64 का 4 कैरी गई 6, 16 1 जा 16 और ये 22 प्लस में 5। तो अब अपॉन में 16 है, तो तुम्हारा आंसर कितना आया भाई, 29/16। ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन करना है, जल्दी करो, जल्दी करो भाई। गुड नकुल आपका सही है, रोहित आपका भी सही है, नेहा आपका राइट है, आशुतोष आपका भी राइट है। हाँ जल्दी जल्दी आंसर दो ये, बाकी बच्चे भी, ये जो नए बच्चे जुड़ते हैं ये भी आंसर दिया करो, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप भी क्लास के अंदर एक्टिव हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। बताया था, क्या बताया था बच्चों, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 13 को 19 से मल्टीप्लाई करनी है, प्लस में 18
ऐड करना है तो अपॉन में 19 रखना है। ये तो हमेशा नीचे रहेगा ही क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, किसी से कटता नहीं है। तो 19 3 कितने होते हैं भाई 57, कितने होते हैं 57, 7 कैरी 5 कैरी चली गई, 9 5 24 प्लस में 18, तो अब अपॉन में 19 है तो इसका आंसर क्या बन जाएगा तुम्हारा 7 और 8 5, 4 1 5 और 1 6 और 2 और ये अपॉन में 19। अब देखो ये कटता है तो काट सकते हो तुम, 19 1 जा 19, अगर कटता होता तो यहाँ पर 18 क्यों बचता, ये भी चेक करो तुम कि कटता होता तो यहाँ पर 18 नहीं बचता, यहाँ पर क्या आता 1 कंप्लीट कटता होता तो यहाँ पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बन के कंप्लीट तुम्हारा नेचुरल नंबर आता कोई, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया आंसर बन गया, ठीक है बच्चों। अगले पे चले, अगला है तुम्हारा मिक्स में कन्वर्ट करना है, क्या करना है मिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है 2 3 7 को 14 से डिवाइड करोगे, 14 1 जा 14, कितने बचे भाई 3 और 3 और 6 9, ऊपर से 7 नीचे ले आए। अब 14 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितने पे 97 के पास जाएगा 6 पे, 6 4 जा 24, 6 और 2 8, तो ये कितना आ गया भाई तुम्हारा 84। अगर ये 7 से करेंगे तो 98 यानी 1 एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो ये हमारा कितना बचा 7 में से 3 और 1 13 बच गए। तो अब हमने क्या बताया हुआ है कि जो हमारा क्यूसेंट होता है वो तो हमारा कहाँ आता है आगे, जो हम जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो नीचे, और जो बच गया वो ऊपर आता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई फ्रैक्शन बन गई, क्या बन गई बच्चों फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया आंसर बन गया। अगले पे चले, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 161 को 13 से करना है, 161 को 13 से करना है, 161 को 13 से, तो 13 1 जा 13, बचे कितने भाई तुम्हारे 6 में से 3 गए 3 1, 13 2 जा 26, अब कितने रिमेनिंग रह गए बच्चों 5। अब ये 5 बच गए, इसको फिर हमें क्या करना है कि 12 जिससे मल्टीप्लाई हो रही है, 13 जिससे डिवाइड हो रही है, और रिमेनिंग हमारा क्या बच रहा है 5। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन का आंसर आ गया। इतने ही क्वेश्चन आएंगे बस, और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, और अगले वीडियो में शायद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं आज वो कल जुड़ जाना, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, वहां से भी आप जाके चेक कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4। फ्रैक्शन तो तुम्हारा इनमें से कोई ना कोई फ्रैक्शन 3/4 के इक्विवेलेंट है, विद डिनोमिनेटर इज 28, जबकि डिनोमिनेटर 28 है। तो देखो डिनोमिनेटर तो तुम्हें 28 दिख रहा है, सबका दिख रहा है ना, तो डिनोमिनेटर तुम्हें 28 दिख रहा है, तो वो 3/4 यानी कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है जो कटेगी, जो 3/4 देगी। अब 4 पे 28 कब कटता है, जब हम उसको 7 से क्या करें 7 से डिवाइड करें। तो 7 से अब देखो 18 डिवाइड नहीं होता, 27 डिवाइड नहीं होता, 15 डिवाइड नहीं होता, तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चों 21 अपॉन में 28। इसको जब तुम कैंसिल करोगे तो 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन कि 5/8 के इक्विवेलेंट है, और न्यूमरेटर तुम्हारा ऊपर वाला क्या है, ये तुम्हारा क्या होता है न्यूमरेटर होता है, क्या होता है बच्चों ये वाला न्यूमरेटर होता है। तो ये तुम्हारा किसके इक्वल है 80 के इक्वल है, और बाकी नीचे वाला तुम्हारा किस अलग अलग दे रखे हैं, और कैंसिल करोगे तो नीचे 8 बचना चाहिए तुम्हारा, क्या बचना चाहिए नीचे 8 और ऊपर 5। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 80 बन जाए, क्या बन जाए 80 बन जाए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई
16 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से, क्योंकि 16 5 जा 80 होते हैं। कितने होते हैं? 16 5 जा 18। तो अब नीचे वाले में से देखते हैं कि कौन सा नंबर तुम्हारा 16 से कटता है। तो कौन सा कटेगा? 16 की टेबल में नहीं आता, या आता है? 16 की टेबल में आता है, ये आता है, ये नहीं आता, ये भी आता है, ये भी नहीं आता। अब दो नंबर तो हमें ऐसे मिल गए जो आते ही नहीं है, ठीक है। तो जो दो नंबर तुम्हें मिल गए कि आता ही नहीं, तो उनमें से दो नंबर को तुम देख सकते हो कि 8 पर कटे। तो 8 पे देखो, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 जा 48 होते हैं। तो यानी तुम्हारा यूनिट डिजिट पर 8 आएगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 80 अपॉन में 128। तो इसको जब तुम क्या करोगे, सोल्व करोगे, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 16 से काटा 5 और ये तुमने काटा 8, तो ये तुम्हारा आंसर हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा प्लस माइनस का है। क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का है। एलसीएम लेना है, जल्दी लो एलसीएम। एलसीएम तुम्हारा 7 21 14 का एलसीएम कितना आएगा? देखो 7 के टेबल में 21 भी आता है और 14 की टेबल में 21 नहीं आता। तो तुम्हें इसका एलसीएम क्या लेना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो 21 को, तो 14 की टेबल में भी आ जाएगा, 7 की टेबल में भी आ जाएगा। तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आया एलसीएम बच्चों? 42। अब 42 आया तो 7 की टेबल में भी 42 6 पे आता है, तो ये कितना हो गया? 24 प्लस 21 की टेबल में 2 पे आता है, तो ये 4 माइनस 14 की टेबल में 3 पे आता है, तो ये कितना हो गया भाई तुम्हारा? 3 3 जा 9। अब तुम्हें क्या करना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता है। 24 प्लस 4 28 माइनस 9 अपॉन में 42। अब 28 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 19 अपॉन में 42। नहीं कैंसिल होते, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। इतना सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसको तुम सोल्व करो। पर इसमें देखो मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है। क्या दे रखी है? मिक्स फ्रैक्शन। पहले इसको सोल्व करना है, तो करो जल्दी। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करोगे तो 7 2 जा कितने होते हैं? 14 14 और 4 18। 18 अपॉन में 7 प्लस में 3/4 माइनस 3/2। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 7 4 जा कर लो, 7 2 जा कर लो, पर 4 की टेबल में 14 नहीं आता, तो ये 7 4 जा ही सही रहेगा। 80 28। तो 28 पे कितने पे जाता? 4 पे, तो 18 4 जा कितने होते हैं भाई? 18 4 जा तुम्हारे 72। कितने होते हैं? 18 4 जा 72। अब 72 में तुम्हें कितने जोड़ने हैं? 7 3 जा 21 और माइनस कितने करने हैं भाई? 14 3 जा कितने होते हैं? 42। अब ऐड करो इसको, 2 और 1 3, 7 और 2 9 माइनस 42 अपॉन में 28। अब इसको जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 4 गया 5 अपॉन में 28। तो ये जो 28 से है, इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो रहा है भाई किसी भी नंबर से। 17 की टेबल में 28 नहीं आता और 53 नहीं आता, 3 की टेबल में दोनों नहीं। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चले। ये तुम्हारा वही आज का लास्ट क्वेश्चन था। क्या था? लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और जितना कि आप इस क्वेश्चनों को बार बार करके देखेंगे, वो आपको उतना ही बेनिफिट देंगे पेपर के अंदर, कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा मिलेगी और बच्चों से। और आपको हम डीपीपी के अंदर भी क्वेश्चन देते हैं, उनको भी सोल्व कर लिया करो, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बायो में मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद बच्चों। और जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं क्लास के अंदर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आने वाली वीडियो का उनको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलता रहे और द्रोणा क्लासेस उनको नए से नई चीजें प्रोवाइड करता रहे। धन्यवाद।